हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं निहारिका फ्रॉम क्लॉक 24। आजकल टमाटर के बारे में तो सभी ने सुना होगा कि टमाटर के जो भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं। कितने 100 से 140, कहीं कहीं 200 रुपए किलो टमाटर हो रहे हैं, है ना। जहां पे अभी उसका भाव चल रहा होता है 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, वहां पर आज का भाव है उसका 150 रुपए किलो का। बात है जून लास्ट में क्या हुआ ऐसा जिससे टमाटर अचानक से इतने महंगे हो गए, इतने महंगे कि वो आम आदमी की पहुंच से बहुत ही दूर चले गए हैं। क्या हुआ ऐसा देखो। जो और टमाटर ही नहीं, आजकल सारी सब्जियों में ऐसा ही हो रहा है। कुछ के भाव थोड़े महंगे हुए हैं और जिससे क्या हो रहा है, सबके बजट जो हैं वो डाउन हो रहे हैं। आम आदमी क्या खाए, आम आदमी क्या खाता है, दाल रोटी। अब टमाटर एक ऐसी चीज है जो सभी में यूज होती है ना। टमाटर सभी में, हर सब्जी में डल जाती है और टेस्ट देती है ना। तो क्या हुआ ऐसा, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि ऐसा हुआ क्या जिससे टमाटर में इतनी तेजी आई है। ठीक है, अब देखो लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में। लोग कह रहे हैं कि भाई जहां पर हम 4-5 टमाटर यूज किया करते हैं वहां पर अब हम सिर्फ एक टमाटर से काम चलाएंगे, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब इतना मतलब हम रोज खाते हैं, है ना, लेकिन अब नहीं खाएंगे। सलाद में लोग खाते हैं डेली, अब नहीं। और महिलाओं का कहना है कि हम सब्जी में से कम 10-20 रुपए डेली के हम बचा लेते थे, अब कैसे बचाएं, है ना। तो सभी की महंगाई है, सभी इससे बहुत लोग परेशान हैं। अब जो लोग सही कमाते हैं वो ठीक है, वो फिर भी थोड़ा बहुत अपना एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जो मान लो टमाटर की चटनी बनाते हैं, टमाटर की चटनी और रोटी के साथ खाते हैं, वो क्या खाएंगे। अब वो सिर्फ नमक रोटी ही खा पाएंगे, है ना। ऐसा लोगों का कहना है। ठीक है, अब देखो बहुत महंगे हो गए हैं। अब इसकी, अब देखो जो ये भारत है, अपना इंडिया है टमाटर के मामले में, वो पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का 11% टमाटर का प्रोडक्शन करता है। कितना, 11%, पूरे विश्व का 11% टमाटर का उत्पादन करता है। और भारत में भी कहाँ पे सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, फर्स्ट आता है आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, है ना। और फिर उसके बाद अपने आ जाएगा मुंबई में भी इसका उत्पादन होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी वजह क्या है कि टमाटर जो है वो इतना महंगा हो रहा है ना। जो टमाटर है वो इतना महंगा क्यों हो रहा है। अब देखिए जो टमाटर है उसकी जो खेती होती है, उसकी जो फसल उगाई जाती है वो पूरे 12 महीना उगाई जाती है ना। और इसकी प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम रहती है। अब जो प्राइस है इसकी वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो उत्पादन है वो हमेशा 12 महीना होती है। जैसे जो रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, उन सभी में यह इसको वो करा जाता है, इसको उगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो टमाटर है हमारा, उसमें ऐसा क्या हुआ है जो कि इतना महंगा हुआ है। देखिए why are tomatoes so expensive। आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर जा चुका है टमाटो, है ना। देखिए फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट ये हुआ जो आपके मार्च अप्रैल का जो महीना था, मार्च अप्रैल का जो महीना था उसमें बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ी है, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। तो गर्मी के कारण क्या हुआ, जो अप्रैल में आने वाली थी फसल
वो पूरी की पूरी नष्ट हो गई। वो क्या हुई? सारी की सारी हमारी नष्ट हो गई। देखिए, क्योंकि इसकी जो फसल है वो कब लगाई थी किसानों ने? दिसंबर में लगाई थी, है ना। अब दिसंबर में लगाई थी, इसकी जो फसल होती है वो 3 मंथ्स में तैयार होती है। अब देखिए, दिसंबर में जो लगाई थी वो हमारी कब कटनी थी? मार्च और अप्रैल में। अब मार्च अप्रैल में जो कटनी थी वो क्या हो गई? गर्मी के कारण डिस्ट्रॉय हो गई पूरी की पूरी। अब जो डिस्ट्रॉय हो गई तो इससे क्या हुआ? टोमेटो की, जो हमारा टोमेटो है उसका प्रोडक्शन कम हुआ, डिक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन तो उन्होंने, किसानों ने किया था, है ना, लेकिन फसल क्या है? नष्ट हो गई। तो ऑटोमेटिकली टोमेटो क्या है? बाजार में कम हो गए। लेकिन जो उनकी डिमांड थी, जो टोमेटो की डिमांड थी, वह तो क्या हुआ? वो कंसिस्ट रही कि हाँ भाई मार्केट क्या चाह रहा है, हाँ भाई टमाटर लाओ, टमाटर लाओ। ठीक है, तो अब एकदम से टमाटर खत्म हो गया किसानों के पास। तो क्या हुआ? अब जो भी, एक तो फसल नष्ट हो गई, और जितनी भी थी किसानों के पास, उन्होंने क्या करा कि यार बेच दो, जितने पैसे आ रहे हैं उतने में बेच दो। फिर क्या हुआ? इसके अंदर वायरस लग गए। वायरस लग गए। अब कौन सा वायरस? एक होता है कुकुम्बर वायरस। वायरस कौन से आ गए अपने? एक तो होता है कुकुम्बर वायरस, और एक होता है आपके लीफ कर्ल वायरस। इन दो वायरस ने टोमेटो पर अटैक कर दिया था। ठीक है, जिसके कारण टोमेटो खराब होने लग गए, और किसानों ने सोचा कि इसको निकालो, जैसे जितने में निकल रहा है उतने में निकाल दो, ताकि जो पैसे हमें आ रहे हैं उतने पैसे आ जाएं, नहीं तो वो भी नहीं आएंगे। ठीक है, अब वायरस कौन से? दो वायरस हैं, ये देखो, एक कुकुम्बर वायरस और एक है लीफ कर्ल वायरस। फिर क्या हुआ? एक और पेस्ट अटैक हो गया। क्या हो गया? पेस्ट अटैक हो गया, जिससे क्या हुआ? वही फसल में कमी आ गई, और क्या हुआ? जो कॉस्ट थी वो भी महंगी हो गई, यानी कि जो लागत थी वो महंगी हो गई। फिर किसानों ने सोचा कि यार इतना सब कुछ हो रहा है तो अब हम उगा ही नहीं रहे, तो लोगों ने उगाया ही नहीं टमाटर बाद में। ये सब होने के कारण इसके बाद किसानों ने सोचा कि भाई अब उगाने से कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा है हम कोई दूसरी फसल उगा लेंगे। तो उन्होंने टमाटर को उगाया ही नहीं, जिससे क्या हुआ? देखिए, दो चीज होती है, एक होता है डिमांड, एक होता है सप्लाई। ठीक है, डिमांड एक होता है आपका सप्लाई। ठीक है, अगर आपकी मान लो मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ DS। अगर आपकी डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा है तो इसकी जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी? जो इसकी प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि देखो माल हमारे पास कम है और लोग ज्यादा है खरीदने वाले, तो हम लोग क्या करेंगे? अरे यार, जितना ज्यादा में हम बेच सकते हैं उतने ज्यादा में बेचेंगे, जिसको खरीदना होगा वो खरीद लेगा, जिसके पास पैसे होंगे वो खरीद लेगा। तो इसलिए क्या होता है, अगर डिमांड ज्यादा है मार्केट में और सप्लाई कम है तो उसकी कॉस्ट, उसकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, और अगर मान लो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड हमारी कम है, तो क्या होगी? प्राइस ऑटोमेटिकली
कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास थोक के भाव में माल पड़ा हुआ है। हम क्या बोलेंगे, इसको जैसे तैसे ठिकाने लगाओ साहब, है ना, इसको ठिकाने लगाओ, तो ये माल अपने ठिकाने चला जाएगा। तो क्या करेंगे लोग, वो सस्ते में बेच देगा कि हाँ यार ठीक है तू 100 किलो ले ले। तो हम क्या करेंगे, जब हम इकट्ठी चीज लेते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उसके प्राइस डाउन हो जाते हैं। तो ये डाउन हो गया। अगर मान लो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, मतलब जैसा पहले होता आ रहा है, ठीक है, अरे यार हाँ ठीक है, जितनी हमारा हम उगा रहे हैं उतना ही हम बेच रहे हैं, जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उतना ही माल हमारा जा रहा है, तो क्या होगा, तो जो हमारी प्राइस है वो भी सेम रहेगी, मतलब वो जितना भी उसकी पहले से जो प्राइस है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ही मेन है आपका, ये हर किसी चीज पे लागू होता है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि टमाटर की जो है क्यों हुआ। अब देखो, अब बात आती है कि अब टमाटर के प्राइस कब डाउन जाएंगे। भाई हर किसी के जेब में इतना पैसा नहीं है और इतना भी नहीं है इंसान की यार कि हमको 200 रुपए किलो के टमाटर खाने ही खाने हैं, है ना, तो वो क्यों लेगा। अब लोगों के मन में है कि ये टमाटर के जो भाव हैं जो आसमान छू रहे हैं ये कब कम होंगे। तो ऐसा अनुमान है कि ये जो प्राइस है आपके अगस्त तक ऐसे ही रहने वाले हैं। कब तक? अगस्त तक ऐसे ही रहने वाले हैं। क्यों? या फिर सितंबर भी आप ले लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब जो फसल टमाटर की लगाई है उसको कटने में 3 महीने तो लगेंगे ना। तो जब फिर वो फसल कटेगी, तो मान लो इसमें कटी हमारे सितंबर में, तो कटते ही तो भाव नीचे नहीं गिरेंगे ना, इसलिए तो ये हमारे यहाँ पर जाके इसकी प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे तो वही है, हमारे देश की धरती सोना उगले, तो टमाटर भी हमारे सोने के भाव छू रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। हाँ, तो अब देखिए, अब क्या है हमारा कि जो टोमेटो है वो हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, मतलब हमें टमाटर खाने से क्या क्या मिलता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब देखिए जो टोमेटो है उसके अंदर विटामिन होती है। विटामिन कौन कौन सी? देखो, विटामिन सी, विटामिन के एंड विटामिन बी, ये 3 विटामिन हमारे टमाटर में पाई जाती है। फिर है वेरी हाई फाइबर कंटेंट, इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, अब देखो लो इन कैलोरीज, कैलोरी इसमें बहुत कम होती है, मतलब डाइट के लिए अच्छा है टमाटो खाना। हाई इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, मतलब ऑल ओवर बहुत ही अच्छा है ये। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, इम्प्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ, डाइजेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है टमाटर। ग्रेट फॉर प्रमोटिंग वेट लॉस, अगर किसी को वजन कम करना है, वही डाइटिंग के मामले में बहुत अच्छा है। सपोर्ट बोन हेल्थ, हड्डियां मजबूत होती हैं। विजन, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, फिर तो मुझे भी खाना चाहिए, है ना। करेक्ट अनइवन स्किन टोन, स्किन टोन के लिए अच्छा है ये। और अनइवन मतलब जैसे मान लो कहीं पे ज्यादा डार्क है, कहीं पे क्या है, तो उसको वो इम्प्रूव करता है, इवनली करता है। प्रोटेक्ट एंड रिपेयर स्किन फ्रॉम सन डैमेज, अगर मान लो सन डैमेज हुआ है हमको सूर्य के कारण, तो उससे कहीं भी टैनिंग हो गई है, तो आप उस पर टोमेटो यूज करो। फाइट सेल्यूलर डैमेज, सेल्यूलर डैमेज मतलब वो हीलिंग पावर। प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो हमारे यूरिनरी में जो हमारा ब्लैडर है या पूरा जो यूरिनरी सिस्टम है आपका, उसके अंदर बहुत हेल्प करता है। ट्रीट्स हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन मतलब वही अनइवन ये वाला मान लो। ठीक है, तो देखिए आपके लिए टमाटर ऑल ओवर बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता भी मिलता था, है ना, तो ये बहुत फायदेमंद है। तो इससे अच्छा है आप घर पे पेड़ लगाओ, टोमेटो आराम से उग जाता है, हमने भी लगा रखा है ना, आराम से घर में उगाओ पौधा, और उसमें रोज 2-3 टमाटर आपके लिए आ जाते हैं। ठीक है,
So thanks for watching. Please like, share and subscribe my video.